हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू CUT एकेडमी ऑनलाइन। और मैं हूं आपकी फ्रेंड एंड एजुकेटर संजना। आज हम लोग कर रहे हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर दिए, बट अब टाइम है मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करने का। ये वीडियो CUT के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट एज वेल एज आप बच्चे जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो 2025 बोर्ड्स में, जो 100 आउट ऑफ 100 लाने का मन है आप लोगों का बोर्ड्स में इकोनॉमिक्स में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी ना, कोई नहीं, करवा देंगे हम लोग, चिंता ना करो। आज हम लोग कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड ट्रस्ट मी गाइज, बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से कंफर्म्ड ही है, और वो यही आता है, एक्सप्लेन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस चैप्टर को छोड़ के जाने का रिस्क नहीं लेंगे। क्यों ले रिस्क यार? 100% चाहिए हम लोगों को, तो रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेंगे। एज वेल एज बोर्ड्स में भी बढ़िया स्कोर करना है। इसी मोटिव के साथ आज हम लोग कर रहे हैं इस सेशन की शुरुआत। चलो सबसे पहले हम लोग थोड़े कुछ टर्म्स हैं जो बार बार इस चैप्टर में रिपीट होंगे, तो उसको जान लेते हैं ताकि चैप्टर एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो समझते हैं पहले इन वर्ड्स को। सबसे पहले तो हाउस होल्ड। देखो, इस चैप्टर के 4 मेन कैरेक्टर है। वैसे तो 4 है, बट और भी सिंप्लीफाई वे हो जाएगा, इसके कैरेक्टर हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। कौन? हाउस होल्ड सेक्टर। हमारा सेकंड कैरेक्टर है फर्म्स। और हमारा थर्ड कैरेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि वो सेक्टर जो बेसिकली गवर्नमेंट रन कर रही है ना, उनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर। एंड हमारा फोर्थ कैरेक्टर बाहर वाले लोग, यानी कि फॉरेन सेक्टर, है ना। फॉरेन सेक्टर में क्या होता है, इतनी बार हम लोगों ने यार पढ़ लिया इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में, अब तो पता ही होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें करते हैं, वो जो हम अपना सामान बाहर भेजते हैं और बाहर का सामान जो परचेज करते हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही तो करते हैं। तो यहाँ पे बाहर वालों की भी एंट्री होगी, यानी कि फॉरेन सेक्टर की। तो इस चैप्टर में ये 4 मेन कैरेक्टर आपको मिलेंगे। अब चलो जी, ये 4 मेन कैरेक्टर है, बट इनसे हमें क्या लेना देना। देखो, हाउस होल्ड एंड फर्म्स इस चैप्टर में बार बार आएंगे तो ये दोनों भी। लेकिन क्योंकि हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 12th क्लास का पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड्स को ना हम पे थोड़ा CBSE को दया आ गई। उन्होंने बोला बच्चे इतना सारा तो पढ़ेंगे नहीं, तो उन्होंने हमारे लिए चीज़ थोड़ी आसान कर दी। उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है। अब देखो, 2 सेक्टर इकोनॉमी को हम एक और नाम से जानते हैं, यानी कि वो सेक्टर जिसमें हाउस होल्ड और फर्म्स आएंगी, इसको हम 2 सेक्टर इकोनॉमी तो बोल ही सकते हैं। एज वेल एज इसको क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और जब हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स और गवर्नमेंट सेक्टर, इन तीनों को एक साथ स्टडी करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी, और इसको हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यार सारी डोमेस्टिक चीज़ें की बातें हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कंट्री की बात हो रही है, इसीलिए हम इसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। चलो जी, ये 3 कैरेक्टर तो ऐसे हो गए, बट अगर इसमें चौथा कैरेक्टर भी ऐड हो गया, तब हम इसको क्या बोलेंगे? तो अगर इसमें बाहर वालों की भी एंट्री हो जाती है, अगर इसमें फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है, तब ये क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अब तो बाहर वाले भी आ गए हैं ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आकर अपनी फर्म या इंडस्ट्रीज लगा सकता है, या फिर हमारे जो शेयर्स है, इंडियन शेयर्स है, उन्हें परचेज कर सकता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। लेकिन अभी तो मैंने बोला ना, CBSE को थोड़ा रहम आ गया बच्चों पे कि बच्चे कितना पढ़ेंगे, तो उन्होंने चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी। उन्होंने बोला तुम्हें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, तो हम भी सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी ही पढ़ेंगे। और हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स हमारे एकदम मेन लीड कैरेक्टर है इस चैप्टर के। कौन से कैरेक्टर? मेन लीड वाले कैरेक्टर है। चलो जी, तो ये वर्ड्स अगर आए तो कंफ्यूज मत हो जाना, स्पेशली ये फॉरेन सेक्टर, यार इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ये वर्ड उसी में यूज़ हुआ है, तो इसमें तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो, तो ये हमने कैरेक्टर्स देख लिए, दैट इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में हम जानेंगे, और सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, MCQ, स्पेशली मैं बोर्ड्स की बात कर रही हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बताओ 4 सेक्टर इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, फिलअप्स के तौर पे, तो उसमें हमेशा ओपन इकोनॉमी फिल करके आना। बहुत सारे बच्चे तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड है, 3 सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड है, तो पक्का 4 सेक्टर भी क्लोज्ड होगी।
नहीं होती है। बच्चा जब बाहर वालों की एंट्री हो जाती है ना इकोनॉमी में, तो वो क्लोज नहीं रहती, वो ओपन हो जाती है। और ये फॉरेन सेक्टर तो बाहर वालों की बात हो रही है ना। हम जो इतना सारा मतलब इंडिया में बैठे बैठे आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा ब्रांड नहीं है ना, वो अमेरिकन ब्रांड है, बट स्टिल हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जिस चीज़ में बाहर वालों की एंट्री हो गई वो क्लोज थोड़ी रही, वो तो ओपन इकोनॉमी हो गई, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो जी, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम और थोड़ी मेन चीज़ें जान लेते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन लीड पर, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म पे। अब हम लोग एक छोटी सी कहानी के थ्रू इन दोनों को समझेंगे। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर एंड यहाँ हो गया हमारा फर्म्स। फर्म्स से कंफ्यूज मत हो जाना, फर्म्स का मतलब बेसिकली इंडस्ट्रीज है, शॉप्स है, ये सारी चीज़ें फर्म्स का मतलब है। अब चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ हाउस होल्ड एंड फर्म से रिलेटेड। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर और जो फर्म है ना, एक बार चाय पीने गए, मान लो, असली में थोड़ी गए हैं, मान लो तुम, क्या जा रहा है। तो हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स एक बार चाय पीने गए, तो हाउस होल्ड ने ना फर्म्स को बोला दैट यार तू कितना एहसान फरामोश है, मैं तुझे कितनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ। अब तुम पूछोगे क्या दे रहे हैं, तो बता देते हैं क्या दे रहे हैं। तो हाउस होल्ड ने बोला मैं तुझे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता हूँ, यानी कि मैं तुझे हर वो चीज़ देता हूँ जो तुझे प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वो प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन से हो गए हमारे, मैं तुझे लेबर देता हूँ, लैंड देता हूँ, कैपिटल भी मैं ही देता हूँ, यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योर भी तुझे मैं ही देता हूँ यार, मैं तुझे कितना सब कुछ दे रहा हूँ। तो फर्म्स ने बोला इतना क्या इमोशनल हो रहा है, ये सब कुछ तो मुझे फ्री में नहीं दे रहा है, बदले में मैं तुझे पैसे देता हूँ हर एक चीज़ के। अब तो उसने बोला अच्छा। तो अब हमारे फर्म्स को गुस्सा आ गया, बोला जी हाँ, तू अगर मुझे लेबर दे रहा है तो मैं लेबर को वेजेस देता हूँ, वेजेस और सैलरी सेम होती है, कंफ्यूज मत होना, तो मैं तुझे वेजेस प्रोवाइड करता हूँ। अगर तू मुझे लैंड दे रहा है तो मैं लैंड के बदले रेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर तू मुझे कैपिटल दे रहा है तो मैं बदले में तुझे क्या दे रहा हूँ, अगर तू मुझे कैपिटल प्रोवाइड करता है तो भाई बदले में तुझे प्रॉफिट भी तो देता हूँ ना, वो भी तो देख। प्रॉफिट में तुझे, अगर तू मुझे कैपिटल दे रहा है तो मैं तुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर तू मुझे एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड कर रहा है तो मैं तुझे प्रॉफिट दे रही हूँ। तो कोई भी चीज़ तू मुझे मुफ्त में नहीं दे रहा है ना। सो ये उन दोनों के बीच में बहस छिड़ गई एक, तो इंटरेस्ट और ये प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड ने बोला अच्छा जी, तो उसने बोला ओके ऐसी बात है। और सुनो, फिर फर्म्स ने बोला जी हाँ ऐसी बात है, और मैं सिर्फ तुझे फैक्टर पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे सारी गुड्स एंड सर्विसेज भी तो दे रहा हूँ ना, है ना। मैं तुझे जितना भी सारा सामान लेता है वो कहाँ से लेता है, वो तेरे घर में थोड़ी बनता है, मेरी ही इंडस्ट्रीज में बनता है और फिर उसको यूज़ करता है। तो मैं तुझे सिर्फ फैक्टर पेमेंट नहीं देता, बल्कि गुड्स एंड सर्विसेज जो तू रोज़ घर में कंज्यूम कर रहा है, जो रोज़ की चीज़ें तू खाता पीता है, जो सर्विसेज तू लेता है, वो सारी भी मेरी इंडस्ट्री से ही निकल कर आ रही है। तो एहसान फरामोश कौन हुआ, ये बात कौन फर्म को बोल रहा है, हाउस होल्ड बोल रहा है ना। तो इसीलिए उसने बोला कि एहसान फरामोश तो तू ही हुआ। तो हाउस होल्ड ने बोला जी नहीं, अगर तू मुझे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो फ्री में ना कर रहा है, मैं बदले में तुझे यार पूरी पेमेंट दे रहा हूँ उस चीज़ की, मैं पैसे देता हूँ, उसके बाद तू मुझे गुड्स एंड सर्विसेज देता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं तेरी दुकान पे आके ब्रेड का पैकेट चुरा के ले जाता हूँ, मैं तेरी दुकान पे आता हूँ, ब्रेड का पेमेंट देता हूँ, उसके बाद ब्रेड को लेके जाता हूँ। तो यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स एक दूसरे को कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं देता। मुफ्त में तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता, नहीं भंडारा मिल जाता है, बट यहाँ पे वो थोड़ा साइड लाइन है। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म की बात चल रही है। तो दोनों ने क्या बोला कि मुफ्त में हम लोग एक दूसरे को कुछ नहीं दे रहे भैया, अगर तू मुझे कुछ दे रहा है तो बदले में मैं भी तुझे कुछ दे रहा हूँ। हाउस होल्ड अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दे रहा है, तो फर्म्स भी बदले में उसको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। अगर फर्म्स उसको गुड्स एंड सर्विसेज देता है तो हाउस होल्ड सेक्टर वो फ्री में नहीं ले रहा है, पेमेंट करने के बाद उससे वो चीज़ ले रहा है, परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है। तो ये बात याद रखना, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो कितना इजी था ना। अब इसमें याद क्या रखना है वो भी देख लो। इसमें आप लोगों को ना ये फ्लो का एरो याद रखना है, क्योंकि फ्लो देखो सबको ये तो बहुत आसानी से याद हो जाता है कि हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म की बात हो रही है, लेकिन बच्चे एरो गलत मत बना के आना, क्योंकि वो बहुत कॉमन मिस्टेक है, वो कर देते हैं दैट एरो कहीं से भी बनाओ, क्या मतलब है, एरो का ही तो सारा खेल है, एरो गलत नहीं करना। आराम से देख लो कि मैंने किस डायरेक्शन में एरो डाली है, तुम्हें भी उसी डायरेक्शन में डालनी है एरो, ठीक है। ये देखो
जिस डायरेक्शन में मैंने एरो डाली है उसी डायरेक्शन में डालनी है तुम्हें भी एरो। एरो तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है तुम लोगों को, है ना। सो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना ताकि एग्जाम में नंबर ना कटे। और ये नंबर 2025 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरे 4 नंबर का आएगा, तो स्किप करने की तो कोशिश भी मत करना। और स्किप करना क्यों, जब मैं पूरा समझा रही हूँ डिटेल में तो स्किप नहीं करना। 4 मार्कर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आएगा, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बढ़िया तरीके से लिख के आना, बना के आना, और जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें लिखनी है वो भी मैं सारी आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ। चलो जी, तो ये हमने पहले ये देख लिया। तो ये आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया हो कि ये हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। कोई भी एक दूसरे के लिए कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे से कुछ ले रहे हैं, उसी के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखना, 4 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। देखो मैंने साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया इसके। चलो जी, ये जान लिया। अब एक और चीज़ जान लेते हैं इसमें छोटी सी, नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं वो हम लोग। देखो यहाँ है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड एंड फर्म के थ्रू ही, देखो हाउस होल्ड थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैं इसे छोटे वे में समझा देती हूँ। ये है एच यानी कि हाउस होल्ड, और ये है फर्म्स, ठीक है। एक और बना देती हूँ, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अब इन दोनों का रोल समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस में ज़रूर आएगा, आप जान लो वो क्या है। देखो हाउस होल्ड, अब हाउस होल्ड ने फर्म को, अभी मैंने बताया कि हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देता है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज देता है ना। तो फैक्टर ऑफ सर्विसेज में 4 चीज़ें याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और उसके बाद जो जो हमारा फर्म है उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे रहा है, पैसे दे रहा है। यहाँ पे चाहे तो लिख भी लो, FOP यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में फर्म्स उसको क्या दे रही है, फैक्टर पेमेंट दे रही है, ठीक है। उसके बाद जो अगर हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रही है तो बदले में फर्म उसको क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे अगर फर्म्स उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देता है, पैसे देता है, पैसे देता है। क्या देता है, उसको मनी प्रोवाइड करता है ना। अब ये दोनों आपके 2 तरीके के फ्लो है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली। इसे हम क्या बोलते हैं, बताओ, जिन बच्चों को पता है फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि इस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं। इस फ्लो को हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। अब रियल फ्लो का मतलब क्या होता है, जिसमें बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है एंड बदले में हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। यह इसे रियल फ्लो बोलते हैं। रियल फ्लो का सेकंड नेम क्या है, रियल फ्लो का सेकंड नेम है फिजिकल फ्लो। क्या है, फिजिकल फ्लो। अब ये देख लो, अब इधर अगर जो फर्म्स है वो फैक्टर पेमेंट कर रहा है और हाउस होल्ड बदले में जो चीज़ें खरीदता है उसके बदले उसे पेमेंट करता है, मनी देता है, इसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। क्यों, क्योंकि इसमें सारा पैसों की बात हो रही है, इसमें कोई गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। एंड मनी एंड फ्लो का सेकंड नेम क्या है, जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में बता दिया ना फटाफट मुझे। मनी फ्लो का सेकंड नेम है नॉमिनल फ्लो। इसका सेकंड नेम है नॉमिनल फ्लो। तो अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, तो कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत इजी है, एकदम आराम से करके आना है, ठीक है। तो रियल फ्लो क्या हो गया, दैट जहाँ पे हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं एंड बदले में फर्म्स हमें गुड्स एंड सर्विसेज देता है। रियल फ्लो किस नाम से जाना जाता है, रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, फिजिकल फ्लो है। रियल फ्लो के एग्जाम्पल्स क्या हो गए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और अगर मनी फ्लो का आ गया तो मनी फ्लो का सेकंड नेम क्या है, नॉमिनल फ्लो, ठीक है। मनी फ्लो होती क्या है, जिसमें हम लोग पैसों की बात कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मनी फ्लो में बेसिकली एग्जाम्पल किसका आप दे सकते हो, कैश, रुपीज, डॉलर, इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों कंफ्यूजन्स क्लियर कर लिया, दैट रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना आपका 2 पैटर्न से आ सकता है। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसमें आप सुंदर सा जो मैंने इससे पहले समझाया ना
वो एरो बनाकर उसका चार्ट बनाना है। उसके बाद आपने ये इस दोनों का चार्ट बनाना है। उसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ करनी है, जो चार्ट आपने बनाया है, जो एक्सप्लेनेशन आपने दी है, आपने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करा है, उसको आपको डिस्क्रिप्टिव वे में भी एक्सप्लेन करना है। एज वेल एज ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं सिर्फ इसी वे में पूछा जाए, दैट एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें एक बड़ा ही पॉपुलर स्टेटमेंट है दैट एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर होती है। अब वो भी समझ लो कैसे। देखो, मैंने बोला एक की इनकम दूसरे का एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी अगर तुम करो तो सेम आंसर बनेगा। आंसर में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम होता है। अब जैसे तुम पहाड़ों पे घूमने के लिए गए हो, ऐसे मनाली, अभी तो विंटर्स चल रही है ना, मनाली पे बर्फबारी वगैरह हो रही होगी, तो तुम लोग घूमने अगर प्लान है किसी का, वैसे तुम बोर्ड्स वाले हो, नहीं जाना चाहिए, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, बट स्टिल अगर प्लान बन गया तो जाओ घूम के आओ। तो अगर किसी का शिमला मनाली का प्लान है, वो घूमने जा रहा है, तो तुम लोग घूमने गए पहाड़ों में, तुम लोगों ने मैगी परचेज करी। अब देखो, तुमने जो मैगी खाई है ना, वो तुमने जो मैगी खाई है, वो तुमने जो पैसे मैगी वाले को दिए हैं, वो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, तुम्हारा खर्चा है ना, कि तुम मैगी खा रहे हो, तो मैगी फ्री में तो देगा नहीं, पैसे लेगा तुमसे। तो जो मैगी हम खा रहे हैं उसके लिए हमने पे बैक करा है, वो मेरे लिए मेरा एक्सपेंडिचर है, यानी कि मेरे लिए मेरे पर किया हुआ खर्चा है। लेकिन जो पैसे तुम लोगों ने मैगी वाले भैया को दिए हैं, वो उनके लिए उनकी इनकम है। ठीक है, अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो क्या लिखना है, कंफ्यूज मत हो जाना। सेम ये दोनों चार्ट बनाकर आना और लिख कर आना कि ये ऐसे, चाहे तो मैगी वाला एग्जाम्पल दे देना, कोई गलत नहीं करेगा, सबको बस एक्सप्लेनेशन चाहिए और सिंप्लीफाइड वे में चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो पैटर्न से आ सकता है। पहला वे क्या होगा, डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे दैट बताओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, या फिर दूसरा ऐसे करके पूछेंगे दैट एक का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम क्या है। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। दोनों तरीके से अगर पूछेंगे आंसर दोनों का सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों पैटर्न से आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा वे दे दिया दैट आपको कैसे करना है। और बाकी के जो ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है जो 2025 बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलो जी, तो ये हमने बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस कर ली चीज़ें, और सीयूटी की तैयारी तो अपन लोग कर ही रहे हैं ना एकदम धमाकेदार तरीके से। चलो, तो ये कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देती हूँ कि तुम लोग आंसर के फॉर्म में कैसे लिख के आ सकते हो। चलो, ये रही स्लाइड, ये तुम्हें आंसर के वे में लिख के आना है। यानी कि सबसे पहले तुम लोगों ने बढ़िया सा सर्कुलर फ्लो का चार्ट बनाया जिसमें तुम लोग बता रहे हो दैट हाउस होल्ड और फर्म ऐसी होती हैं, ये ऐसे मतलब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज करती हैं, बदले में फैक्टर ऑफ पेमेंट लेती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ ली है। अब एग्जाम में सिर्फ चार्ट बना के नहीं आना। बहुत महान बच्चे होते हैं, डायग्राम बनाया, सोचा सब हो गया, सब अब तो मैम 4 नंबर यूँ देंगी, बड़ा देंगी मैम 4 नंबर। अरे 4 नंबर वाला आंसर तो लिख के आओ बढ़िया तरीके से। फ्लो चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज वेल एज उसको एक्सप्लेन भी तो करो कि तुम लोगों ने क्या लिखा है। तो उसके लिए ये रहा हाउस होल्ड एंड फर्म। ये सेम आंसर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीडीएफ आपको लिंक में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, दोनों आपके पास तरीके हैं। तो जब आप लोग डायग्राम को बना दोगे सुंदर तरीके से, और डायग्राम पेन से मत बनाना, बहुत पिटाई करूंगी मैं, पेन से नहीं बनाना, पेंसिल से बनाना। फ्लो चार्ट डायग्राम्स जो भी हो वो पेंसिल से बनेंगे, पेन से नहीं बनाना। तो आप लोग जैसे ही वो फ्लो चार्ट्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद बकायदा ये आंसर लिख के आओगे अपनी आंसर शीट में। ठीक है, और पैराग्राफ तो बना मत देना, पॉइंट्स में लिखना। जैसे मैंने हर एक चीज़ को हाईलाइट किया ना, तुम भी हाईलाइट करके आना, बढ़िया नंबर लेके आना, पूरे नंबर लेके आना। तो देखो, पहले तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब भी बता देना कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, दैट हम लोग बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज जो बाय कर रहे हैं उसके बदले में उसको पैसे दे रहे हैं, यही तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। तो सेम जो मैंने समझाया वही मैंने वर्ड्स में भी लिख दिया, दैट इट रेफर्स टू द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ इनकम गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। दैट ये एक बेसिकली एक सर्कुलर मोशन होता है इनकम की। हम अगर मतलब किसी से कोई परचेज कर रहे हैं सामान, है ना, तो हम उसके लिए वो उसकी इनकम है, लेकिन जो हम सामान गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, जो हम चीज़ें अपने लिए खरीद रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो ये बेसिकली एक सर्कुलर मोशन है जो घूमता रहता है ना। पैसा कोई भी ऐसे पकड़ के नहीं रखता है, पैसे एक ऐसी चीज़ है ना जो ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और वो घूम के हो सकता है हमारे पास आ जाए,
और बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है, तो ये नॉर्मल है। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन थी वो मैंने लिख दी है, सिंपलेस्ट वे में लिखी है ताकि आप लोग समझ सको। उसके बाद हाउस होल्ड्स आ गया। हाउस होल्ड्स में कौन आ गए, हम आ गए। हाउस होल्ड्स में हम आ गए, जो ओनर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स वगैरह होते हैं वो हाउस होल्ड में आ गए। तो ये सारी चीज़ें होती है। बेसिकली क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर होते हैं वो हाउस होल्ड में आ जाते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो चीज़ें मैंने लिखी है ना वही सेम टू सेम वे में एक्सप्लेन कर दी है, मतलब कॉपी पेस्ट, दैट यार तुम लोगों को कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हाउस होल्ड में हमारा क्या आ गया, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारी ही हमारे हाउस होल्ड में आ जाते हैं। देन प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फर्म्स, हम किसको ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, हम लोग फर्म्स को दे रहे हैं, तभी तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना। अब मान लो तुमने कोई बढ़िया सी चॉकलेट की इंडस्ट्री लगा दी, अगर वर्कर्स ही नहीं है तो कहाँ से फैक्ट्री चलेगी। चलो लगाना छोड़ो, तुम्हें ज़मीन ही नहीं मिल रही है तो इंडस्ट्री कहाँ लगाओगे, मशीनरी कहाँ लगाओगे, है ना। तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो फिर क्या करोगे। मतलब देख रहे हो कि हमें बेसिक जो प्रोडक्शन के लिए चीज़ें चाहिए उसके लिए भी हमें हाउस होल्ड पर डिपेंड रहना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बार बार प्रोवाइड करेगा। कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स, और ये हम एहसान नहीं करते हैं उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देकर, बदले में हम उनसे क्या ले रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज वो जो बनाता है। अगर मैंने कोई चॉकलेट कंपनी खोली है जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सब कुछ लगा है, तो बदले में मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करूंगी जो आगे हाउस होल्ड यूज़ करेगा और बदले में मुझे कैश देगा, पैसे देगा, है ना। देन हमारा आ गया फर्म्स। फर्म्स में बेसिकली प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इन गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहा है, इंडस्ट्रीज हो गए, है ना, वो सारे हमारे फर्म्स में आ जाते हैं। हायर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड, और ये लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किससे लेते हैं, हाउस होल्ड से लेते हैं, और बदले में क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमसे ले रहे हैं बदले में फैक्टर पेमेंट करते हैं। अगर हमसे लेबर ले रहे हैं तो लेबर्स को क्या प्रोवाइड की जाती है, लेबर मुफ्त में तो काम करते ही नहीं है, उनको वेजेस और सैलरीज दी जाती है। अगर हमने किसी का लैंड लिया है तो बदले में हम उसको रेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी का कैपिटल, मतलब हमने किसी से बेसिकली अगर पैसे लिया है तो हम उसको इंटरेस्ट चुकाएंगे, बिना इंटरेस्ट के वो थोड़ी हमें पैसे देगा इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप लोगों को ये भी लिख के आना है एग्जाम में, प्लीज़ लिख कर आना, सिर्फ चार्ट बनाने की गलती नहीं करनी है, ये भी लिख कर ना सुंदर सा चार्ट भी बनाना, और स्पेशली पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना, बहुत पिटोगे वरना तुम, मैं ही मारूंगी सबसे ज़्यादा। चलो सो ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आप ये देख लो, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये एमसीक्यू में मोस्टली देखने को मिलता है, तो ये भी जान लो ये क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं प्रोडक्शन फेज के बारे में। चलो यहाँ एक कलर भी ले लेते हैं, कलर तो वाइट ही रहने देते हैं, नहीं वाइट है, येलो ले लेते हैं कलर हम लोग, है ना। चलो जी येलो ले लिया। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोडक्शन फेज की, यानी कि वो फेज बेसिकली जिसमें गुड्स एंड फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन फेज वो फेज होता है जिसमें इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों से ले रखा है उनको यूटिलाइज करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है। अगर जैसे कि चॉकलेट इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल ले लो, चॉकलेट इंडस्ट्रीज ने अगर लैंड, लेबर ले रही है तो वो क्यों ले रही है, ताकि वो लोग चॉकलेट्स की प्रोडक्शन को कर सके, कंटिन्यू कर सके। तो पहला फेज क्या हो गया, प्रोडक्शन फेज हो गया। सेकंड हो गया इनकम फेज हो गया। फर्म्स मेक फैक्टर पेमेंट, यानी कि फर्म्स ने जो चीज़ें हमसे ली है, फर्म्स ने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ली है उसको फ्री में तो ली नहीं है, बदले में वो उसको चार्ज कर रहा है। अगर किसी ने लैंड ली है तो बदले में वो क्या दे रहा है, बदले में वो रेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर किसी ने लेबर ले रखा है तो वो बदले में उसे वेजेस या फिर सैलरीज प्रोवाइड कर रहा है। अगर किसी ने कैपिटल लिया है तो बदले में वो उसको इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और थर्ड फेज हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर फेज, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने प्रोड्यूस किया है, फर्म्स ने हमें दिए हैं, हम उसको जब बाय करते हैं तो हम बदले में क्या देते हैं, उसे पैसा देते हैं। तो ये 3 फेसेस होते हैं और यही 3 नाम भी आगे आपके कैलकुलेशन वाले मोड में आ जाते हैं। इन्हीं तीनों के 3 अलग अलग न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं, बट वो नेक्स्ट सेशन में एकदम खतरनाक न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगी और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उनकी। तो प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज, ये 3 फेसेस होते हैं सर्कुलर फ्लो के। देखो क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इतना सारा लिखना क्यों है, छोटा छोटा लिखते हैं ना, वो ठीक है बात, तुम लोग आलसी बच्चे हो, आई नो। जब मैं भी स्टूडेंट थी मेरा भी मन करता था कि 4 नंबर की इतनी मेहनत क्यों करें हम लोग, बट आंसर्स आपको लिखने पड़ते हैं, थोड़ी सी हल्की सी मेहनत कर लो फिर ऐश है, ये अफवाह है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें और मेहनत करनी है, क्योंकि और आगे जाना है लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है।
तो ये 3 आपके डिफरेंट फेसेस हो गए। तो ये भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा ना इस चैप्टर के डिफरेंशिएशंस को देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज डिफरेंशिएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्टॉक एंड फ्लो के बारे में जान लो। स्टॉक फ्लो का मतलब बेसिकली होता है ना, जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में मेजर कर रहे हैं, जैसे कि मेरे बैंक में एट द एंड ऑफ दिस मंथ कितने पैसे हैं। गेस मत करने लग जाना, मैं बता भी नहीं रही हूँ तुम लोगों को, और गेस भी मत करना प्लीज़, गेस मत करना। सो अगर मैंने बोला दैट बताओ मेरे अकाउंट में इस साल के एंड तक, यानी कि दिसंबर ही चल रहा है, अभी तक कितने पैसे होंगे, तो इट मीन्स मैं स्टॉक वेरिएबल की बात कर रही हूँ, यानी कि जो पैसा मैंने अपने बैंक में स्टोर करके रख रखा है पूरे साल से लेकर अभी तक, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो क्या हो गया, हमारा स्टॉक वेरिएबल हो गया। यानी कि आप जब स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम की बात करते हैं तब आप लोग स्टॉक की बात करते हैं, ठीक है। आप टाइम डायमेंशन की बात कर देते हैं, ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देखो, बैंक अकाउंट वाला एग्जाम्पल दे रखा है इसमें भी। स्टॉक का मतलब बेसिकली स्टोर्ड वाटर हो गया ना। अब देखो आपकी बुक में ना एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखा होगा एक टैप का, कि टैप ओपन है और बकेट जो है वो भर गई है, तो जो बकेट में भरा हुआ पानी है वो क्या है, स्टॉक है। और जब टैप आप ऑन कर दोगे और टैप में से जो पानी निकल रहा है वो फ्लो है। स्टॉक एंड फ्लो भी सेम तरीके का कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। स्टॉक का मतलब जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होती है उसको हम एज अ स्टॉक कंसिडर कर रहे हैं। जो स्टॉक है उसका नेचर कैसा होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब यानी कि स्थिर होता है, आपको पता होता है दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। ऐसा थोड़ी है दैट अचानक से वो बढ़ जाएगा, जैसे अभी किसी के अकाउंट में 1 करोड़ है तो अगले मिनट 2 करोड़ हो जाएंगे। तो हम लोग जब प्रॉपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा स्टैटिक हो जाता है। भाई अब जो बिजनेसमैन है उनको तो पल पल अकाउंट बदलता रहता है ना, हर पल अकाउंट बैलेंस उनका चेंज होता रहता है। बट जब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूंगी कि 2 बजे उसके अकाउंट में कितने पैसे थे ये बता मुझे, तो वो हमारा स्टॉक हो जाएगा। देन हम फ्लो की बात कर लेते हैं। देखो फ्लो का मतलब होता है बेसिकली जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करने का मतलब क्या होता है, बेसिकली यार किसी इंसान ने पूरे मंथ जो मेहनत करी है और लास्ट में जो उसको सैलरी मिल रही है, तो वो ओवर ऑफ टाइम हम मेजर कर रहे हैं ना, दैट यार उस इंसान ने पूरे महीने उस कंपनी के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है और लास्ट में उसको जो सैलरी मिल रही है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो मज़ा मिल रहा है, तो वो क्या है उसके लिए, वो फ्लो का एग्जाम्पल हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को समझना कि जो चीज़ आपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करनी है वो स्टॉक हो गया, और जो आपको बेसिकली ऐसा समझ लो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझनी है वो आपका फ्लो हो गया। तो ऐसे चीज़ों को समझो, डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझो ताकि और समझ में आए। अब इसका नेचर कैसा होता है, ये डायनेमिक इन नेचर होता है, यानी कि ये चेंज होता रहता है ना। अब जैसे कोई एम्प्लॉय है, आज वो इस कंपनी में तो उसकी सैलरी 20,000 है, अगले महीने वो किसी और कंपनी में चला गया तो उसकी सैलरी 25,000 हो गई। चेंज हुआ, फ्लो चेंज हुआ ना। क्यों? क्योंकि इसमें हम चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं ना, दैट एक महीने उसने उस फॉर्म में काम करी थी जहां उसकी सैलरी 20,000 थी, अगले महीने उसने किसी और फॉर्म में काम करी जहां पे उसकी सैलरी 30,000 हो गई, तो ये फ्लो हो गया। चलो जी, ये भी हमने डिफ्रेंसिएशन बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ लिया है, खत्म कर लिया है। और ये हमारा मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। वैसे तो मैंने आप लोगों को चार्ट के थ्रू इजीली समझा दिया था, बट स्टिल आप लोगों को अगर डिफरेंसेस चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। अदरवाइज पीडीएफ आपको वैसे भी प्रोवाइड मैं कर ही दूंगी, तो डोंट वरी। इसको भी थोड़ा रीड कर लेते हैं। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने देखा था ना, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। देन इसका नेचर कैसा होता है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। कैश यार, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब जहाँ पैसों की बात हो रही है, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही होते हैं ना यहाँ पे। आप ऐसे थोड़ी बाटा सिस्टम के ज़माने में थोड़ी रह रहे हैं कि सामान के बदले सामान ही लेंगे। सो यहाँ हमने मनी फ्लो के बारे में तो पढ़ लिया, आप थोड़ा रियल फ्लो के बारे में भी जान लेते हैं। वो भी मैंने आपको चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। सो रियल फ्लो बेसिकली हम किसको बोलते हैं? जब हम मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि बेसिकली जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड कर रहा है और फर्म्स बदले में उसको क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसको रियल फ्लो बोलते हैं। रियल फ्लो का सेकंड नेम क्या होता है? रियल फ्लो का
सेकंड नेम फटाफट कमेंट सेक्शन बता दो। अभी तो मैंने बताया है रियल फ्लो का, है ना, तो कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट बता दो रियल फ्लो को हम सेकंड नेम से क्या जानते हैं, प्यार से क्या बोलते हैं उसे, क्या निक नेम है उसका। ऑब्वियसली फिजिकल फ्लो, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फ्लो बोलते हैं। और अगर हम मनी फ्लो की बात करें तो मनी फ्लो को हम प्यार से क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो। देखो कितना ईजी हो गया है, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। तो रियल फ्लो ये हो गया। देन इसमें किसकी बात होती है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बेसिकली बात होती है ना, क्योंकि हम लोग उसी का एक्सचेंज कर रहे होते हैं इसमें। देन इसमें रॉ मटेरियल, गुड्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बात होती है। ये ट्रेड इन कमोडिटीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ के लिए इसमें बात की जाती है। देन अगर हमें रियल फ्लो या फिर फिजिकल या फिर बोलूँ तो फिजिकल फ्लो को अगर मीज़र करना हो तो हम किससे करेंगे, टन से करेंगे, यूनिट से करेंगे, है ना, कि हम लोग कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर मुझे पता करना है कि मेरी इंडस्ट्रीज़ में कितना टन ऑफ चॉकलेट प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं टन्स एक यूनिट का पर्टिकुलर यूज़ करूँगी। तो यही आपका मनी फ्लो एंड रियल फ्लो हुआ है। सो देखो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली ये जान लिया दैट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, किस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पक्का आता है, हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ रिस्क मत लेना, वो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट अच्छे से कर लेना। 4 मार्कर का आएगा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में से, तो उस पर रिस्क नहीं लेना, ठीक है। वो जान लिया किस वे से आ सकता है, वो दोनों वे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और यही इसी के साथ हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चैप्टर है वो एंड होता है। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ टर्म्स जानेंगे और कंटिन्यू करेंगे अपने इस CUT के जोश को कि हमें 100 परसेंटाइल स्कोर करना है। तब तक के लिए बाय।